आप सभी को जय मसीह की। आपका स्वागत करते हैं फिर से एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे परमेश्वर का अनोखा प्रेम। प्रकृति तथा धर्मशास्त्र के वचन समान रूप से परमेश्वर के प्रेम के ही साक्षी रहे हैं। हमारा स्वर्गीय पिता जीवन, ज्ञान तथा सच्चे आनंद का स्रोत है। प्रकृति की अद्भुत तथा सुंदर वस्तुओं पर दृष्टि डालें और यह विचार करें कि प्रकृति की सारी वस्तुएं किस आश्चर्यजनक रूप से केवल मानव कल्याण के हित के लिए नहीं, परंतु प्राणी मात्र की आवश्यकता तथा उसके सुख के अनुसार अपने आप को ढाल लेती है। सूरज की किरणों को देखें, रिमझिम वर्षा का ध्यान दे और जो धरती हरा भरा करके ताजगी से भर देती है। पवित्र मालाएं, समुंदर तथा समस्त तराइया सृष्टिकर्ता के प्रेम का गुणगान करती है। भजन साहित्य के लेखक के सुंदर वचनों में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। भजन संहिता उसका 145 अध्याय आयत 15 और 16 में लिखा है। परमेश्वर ने मनुष्य को पूर्णतः पवित्र और सुखी बनाया है और जिस समय वह पृथ्वी सृष्टिकर्ता के हाथों से बनकर तैयार हुई तो इसमें विनाश का न तो कोई नामो निशान था और न ही शराब की ओर कोई परछाई दिखाई देती थी। परमेश्वर की व्यवस्था जो प्रेम की व्यवस्था है, उसी का उल्लंघन करने के कारण संताप तथा मृत्यु इस पृथ्वी पर आए थे। फिर भी पाप के फलस्वरूप जो कष्ट और पीड़ाएं आती है, उनमें भी परमेश्वर का असीम प्रेम दिखाई देता है। पवित्र शास्त्र में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, भूमि तेरे कारण श्रापित है। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय आयत 17 में। कांटे और ऊंट कटारे, ये पीड़ाएं, ये यातनाएं जिनसे मानव जीवन में परिश्रम और चिंताएं भर गई है, वे सब उसी के हित में हैं। पाप के परिणाम स्वरूप विनाश तथा पतन की स्थिति से उबरने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण हेतु ये दुख, ये पीड़ाएं परमेश्वर की योजनाओं का हिस्सा है। यद्यपि संसार पतन की स्थिति में है, फिर भी इसमें केवल दुख ही दुख नहीं, प्रकृति में दुख के साथ आशा का संदेश भी समाया हुआ है। भटकेटिया के पौधे पर फल लगता है और कटीले गुलाब भी फूलों से ढके हुए हैं। परमेश्वर प्रेम है, यह बात प्रत्येक खिलती हुई कली पर, प्रत्येक उगती हुई घास की नोक पर लिखी हुई है। रंग बिरंगी चिड़िया जो अपने संगीत में कलरव से वातावरण को सुंदर बना देती है, ये कोमल कलियां और सुंदरतम फूल जिनसे सारा वातावरण महक उठता है। वन प्रदेशों के ये विशाल घने जंगल जो जीवनदायी हरियालियों से सदा ढके रहते हैं, ये सब परमेश्वर की उसी इच्छा के प्रतीक है जिनसे वह अपनी संतान को आनंदित करना चाहता है। परमेश्वर के वचन से उसका चरित्र प्रकट होता है। उसने स्वयं अपने अत्यंत प्रेम और दया की घोषणा की है। जब मूसा ने परमेश्वर से विनती की, मुझे अपना तेज दिखा दे, तो परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। निर्गमन उसका 33 अध्याय आयत 18 और 19 में। यही उसका गौरव और उसकी महिमा है। वह हमारा बलिदान है, वह हमारा बीचवई अर्थात वकील है। वह हमारा भाई है जो मनुष्य का शरीर धारण करके पिता के सिंहासन के सामने हमारे लिए उपस्थित रहता है और युगानुयुग तक उद्धार पाए हुए साथी है। यह सब कुछ उसके लिए इसीलिए किया है कि विनाशकारी पाप से, नरक से मनुष्य का उद्धार हो जाए, ताकि परमेश्वर के प्रेम की परछाई बनकर दूसरों पर प्रकट करे तथा उस पवित्र आनंद में उन्हें सहभागी करे। हमारे उद्धार के लिए जो दाम चुकाया गया, उसने अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए मरने को अर्पित कर दिया। हमारे स्वर्गीय पिता ने इस असीम बलिदान को देखते हुए हमारे विचार उच्च कोटि के होने चाहिए कि यीशु मसीह ने हम और क्या कुछ बन सकते हैं। जब यूहन्ना प्रेरित ने नाशवान मानव जाति के लिए परमेश्वर पिता के प्रेम की ऊंचाई, गहराई तथा चौड़ाई को देखा,
तो उसका मन श्रद्धा और भक्ति से भरा उठा और इस प्रेम के महत्व और पवित्रता का वर्णन करने के लिए उचित भाषा व शब्दों के अभाव में उसके हृदय से यह पुकार निकल पड़ी, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। 1 यूहन्ना उसका अध्याय 3 आयत 1। इससे मनुष्य का मान कितना अधिक बढ़ जाता है। आज्ञा उल्लंघन करने से मनुष्य शैतान का दास बन गया, परंतु यीशु मसीह के प्रायश्चित रूपी बलिदान पर विश्वास करके आदम की संतानें परमेश्वर की संतानें बन सकती है। मानव स्वभाव के रूप को धारण करके मसीह ने इंसान के पद को ऊंचा कर दिया है। पतित मनुष्य अब ऐसे स्थान पर पहुंच गया है जहां वह मसीह के संपर्क द्वारा वास्तव में परमेश्वर का पुत्र कहलाने योग्य बन जाता है। यह प्रेम अद्वितीय है। स्वर्ग के राजा की संतान, कैसा अमूल्य वायदा, गहन सोच विचार के लिए पुतीन विषय, परमेश्वर का दुनिया के लिए बेजोड़ प्यार। यह विचार आते ही आत्मा समर्पण के लिए बाध्य होने लगती है। क्रूस के प्रकाश में हम जितना अधिक ईश्वरीय चरित्र पर मनन करते हैं, जितना हम उसकी दया की करुणा, क्षमा, सच्चरित्रता और न्यायशीलता को देखते हैं, उतना ही स्पष्ट रूप से हम उस अनंत प्रेम के असंख्य प्रमाण देख पाते हैं। हम उस दया को पाते हैं जो एक माता के दिल में अपने ढीठ बच्चे के प्रति ममता से भरी होती है। परमेश्वर का यह अनोखा प्रेम हमारे लिए है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपकी जो कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप अपना क्वेश्चन भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। परमेश्वर के वचन को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। हम आपको सब कुछ बताते रहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। आमीन।